हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम CSIR नेट जून 2015 ऑफ पार्ट सी। द क्वेश्चन इज लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट एंड दीज आर द ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सिंपली बाय इंटीग्रेशन, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई रिजल्ट रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एंड सेकंड रिजल्ट इज़ बाय फॉर्मूला, उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप ऑप्शन देख के डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a 1/x⁴ dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन किया हमारे पास क्या आ गया, x⁻⁻4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1, लोअर लिमिट इज़ 0 एंड अपर लिमिट इज़ a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 to a। अब अपर लिमिट पुट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तब क्या होगा, जो ये वाली टर्म है ये टर्म इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। इसका मतलब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट नहीं आ रही, इसका मतलब जो ये इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट नहीं है। अब सिंपली हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रल 0 to a x⁻1/4 x⁻−1/2 dx, इसको इंटीग्रेट किया हमने। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या आ गया, √x डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। फाइनाइट वैल्यू आ गई मतलब जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट आ गया। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन -4 to ∞ x log x dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को का इंटीग्रेशन हम बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन में कैसे करना है, हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे, log x को हम u पुट कर लेंगे, दोनों साइड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, log x का डिफ्रेंशिएशन आ गया 1/x dx इज इक्वल टू du। ठीक है, अब सब्सटीट्यूशन से लिमिट में भी चेंज आएगा, तो लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी log 4 और अपर लिमिट हो गई log मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे du/u का। इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे हम आगे, तो क्या मिलेगा हमें, log u में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट इज log 4। तो अगेन जब log फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ रिटेंड करता है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन थर्ड जो है उसमें भी हमें जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ रही है, तो जो हमारा इंटीग्रल है वो डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं कर रहा। सिमिलरली हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में भी हमें इसी सब्सटीट्यूशन की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हमें सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और सब्सटीट्यूशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। फाइनाइट वैल्यू मिल रही है मतलब जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 4 आर राइट एंड सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग। अब इस क्वेश्चन को हमने सिंपल बाय इंटीग्रेशन की हेल्प से किया है। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड एंड 4 आर सही हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम हमें कुछ रिजल्ट्स याद हों तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में बाय रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो दो रिजल्ट यूज़ होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में सेम रिजल्ट यूज़ होगा, और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसमें, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसमें सेम रिजल्ट यूज़ होगा। तो वो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हमें कौन सा रिजल्ट यूज़ करना है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हमें एक रिजल्ट यूज़ करना है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा गया है, f इज़ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन में f ऑफ x है तो x की जगह पे हमने n पुट कर दिया है, f ऑफ n इज इक्वल टू un। देन दिस सीरीज एंड दिस इंटीग्रल बिहेव सिमिलरली और साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, इस टेस्ट में सिंपली हमें ये बताया गया कि अगर आप इसकी एप्लीकेशन यही है कि आपको इंटीग्रल देखने से पता नहीं चल रहा कि इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा,
तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग एक सीरीज़ बना सकते हो। अगर आपको सीरीज़ के रिजल्ट्स याद हैं तो अगर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगा, सीरीज़ डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगा, मतलब साइमल्टेनियसली बिहेव करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें लिमिट दे रखी है 4 to infinity 1/x log x dx। अब सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है 1/x log x, ठीक है। सबसे पहले x की जगह पे हमें n पुट कर लेंगे, f of n इज इक्वल टू 1/n log n विच इज इक्वल टू un। इस थ्योरम में हमने क्या किया था, फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक सीरीज़ बना ली थी, ठीक है। तो अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक सीरीज़ बना लेंगे और उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करेंगे। तो हमने सीरीज़ बना ली, सीरीज़ 1/n log n। अब ये देखते हैं कि ये सीरीज़ कब कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है। तो सीरीज़ वाले टॉपिक में हमारे पास ये रिजल्ट होता है, सीरीज़ 1/n log n की पावर p इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो 1 है, मतलब p इज़ इक्वल टू 1 है, p इज़ इक्वल टू 1 के लिए तो ये डाइवर्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये सीरीज़ है ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अगर ये सीरीज़ डाइवर्ज करे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये इंटीग्रल आया है ये भी डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली हम ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर 4 में जो हमारे पास p है वो p2 दे रखा है, p2 दे रखा है, p इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 हो तो हमारा जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्ज करती है। तो सीरीज़ कन्वर्ज करे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल आएगा वो भी कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया और ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कौन सा रिजल्ट यूज़ होता है। इसमें रिजल्ट यूज़ हो रहा है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a इज़ अ पॉजिटिव फाइनाइट नंबर 1/x x raised to power p dx is convergent if p is less than 1 and divergent if p is greater than equal to 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 1/x raised to power p। यहाँ पे हमें p है वो p की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। p की वैल्यू 4 है, मतलब 4 p की वैल्यू 4 और 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारी सीरीज डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज हो गया, फर्स्ट डाइवर्जेंट आ गया। इसी तरह जब हम सेकंड चेक करेंगे, सेकंड में हमें क्या मिलेगा, सेकंड में जो p दे रखा है p इज़ इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, मतलब यहाँ पे 1/2 इज़ लेस देन 1, इसका मतलब कन्वर्ज करेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही चला जाएगा। तो इसमें हमें ये 2 रिजल्ट यूज़ हुए हैं। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही डिस्कार्ड कर सकते हो। अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो भी आसान तरीका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।